ये लीजिए, मेरा ख्याल है आप जाने से पहले एक बार पैसे गिन लीजिए। प्रीति जी, पैसे? माँ, हमारी अलमारी से वो 4 लाख रुपए गायब हो गए। अब अम्मा जी को कैसे समझाएं कि इस कलयुग में पैसे भी पर लगा के उड़ सकते हैं। चाबी। शांति बहन जी, ये बैग आपका है ना? आपकी खिड़की के नीचे घूरे में पड़ा हुआ मिला। छी 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 छी, ये क्या उठा लाए घूरे से? मतलब आपका नहीं है? हमारा क्यों होने लगा? मुझे लगा कि आपका ही है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। प्रभात भाई, जरा रुकिए। अरे तनिक देख तो ले, बैग में है क्या? छी अम्मा जी, मैं तो इस बैग को हाथ भी नहीं लगा सकती। भगवान जाने क्या भरा पड़ा होगा इसमें। और वैसे भी जब ये हमारा है ही नहीं तो कितनी गंदगी होगी। मुझे तो लग रहा है कि मुझे पूरा आंगन फिर से धोना पड़ेगा। जाइए, खूरी की चीज खूरी में ही फेंक दीजिएगा। और आप भी अपने घर में जाने से पहले ना अपना हाथ गंगा जल या गौमूत्र से धो जरूर लीजिएगा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं जाकर पूरे घर में ढूंढूंगी। चल रही, आंगन धो ले। मैं नहाकर पूजा कर लेती हूँ। राधे राधे, ये बंसी वाले। यही मौका है ऋतु, कुछ कर। बैग कहाँ गया? यहाँ तो नहीं दिख रहा। हाँ, जरूर वही ले गया होगा। बेईमान कहीं का, पड़ोसी के नाम पे कलंक। भगवान का लाख लाख शुक्र है, बच गई मैं तो। अरे कोई दरवाजा खोलेगा? वो 2 बहुओं के घर में होने के बावजूद मुझे ही दरवाजा खोलना पड़ता है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन आ गया इस वक्त? शांति निवास यही है? जी है। तो बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपके यहाँ चोरी हुई है, हमें खबर मिली है। जी, चोरी हुई तो है, पर आपको किसने बताया इंस्पेक्टर साहब? मैंने माँ जी। मिसेस प्रीति, आप ही ने थाने में फोन करके 4 लाख रुपए की चोरी की रिपोर्ट की थी? जी इंस्पेक्टर साहब। जी, हम उसी सिलसिले में रूटीन तफ्तीश के लिए आए। कहाँ से चोरी हुए थे आपके 4 लाख रुपए? 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमें 1 मिनट का वक्त दीजिए। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
कहाँ छुपाऊं इसे? शांति बहन जी, ये बैग आपका है ना? आपकी खिड़की के नीचे घुरे में पड़ा हुआ मिला। नहीं नहीं, भाग्य ने एक बार साथ दे दिया, बार बार थोड़ी ना देगा। क्या करूं? बाप रे, अगर ये लोग सबसे पहले यहाँ आ गए तो अगर क्या, सबसे पहले ये लोग यहीं तलाशी लेने आएंगे। प्रीति की बच्ची लेके आएगी ना इन्हें। ऐसे तो बेवजह हजारों आइडिया आते रहते मेरे दिमाग में, और अब जब जरूरत है तो एक भी नहीं आ रहा। क्या करूं भगवान? आइडिया। माँ जी, यहाँ पर पुलिस मैंने आपका अपमान करने के लिए नहीं बुलाई है, बल्कि वो 4 लाख रुपए ढूंढने के लिए बुलाई है, जो उन्होंने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर जमा किए थे, ताकि हमारी सजनी का ऑपरेशन समय रहते हो सके, उसका जीवन बच सके। ये वक्त लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोचने का नहीं है माँ जी। आप पुलिस को अपना काम करने दीजिए माँ जी, और कान्हा जी से प्रार्थना कीजिए ताकि वो 4 लाख रुपए हमें जल्द से जल्द मिल जाए और सजनी का। पैसे तो तब मिलेंगे ना प्रीति, जब पैसे इस घर में आए होंगे। खैर, इन लोगों से कह दे जो भी करना हो जल्दी करे, यहाँ बातें फैलते ज्यादा देर नहीं लगती। अरे, आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं, अपने घर की तलाशी नहीं शुरू नहीं की? चलिए, कुछ नहीं होता। ऐसा करिए, आप मेरे कमरे से शुरू कर लीजिए। वो ऊपर वहां मेरा कमरा है। आप बताइए, आपको लगता है कि आपका पैसा आपके घर में ही रखा होगा? जी इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पैसे बाहर आप बाद में ढूंढिएगा, पहले आप घर में ही ढूंढिए। चप्पा छप्पा छान मारिए आप। मुझे पूरा विश्वास है पैसे इसी घर में हैं। जाओ, पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। और तब तक हम जरा। जी साहब जी। चलिए, अब आप लोगों के साथ कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। किसी पे शक है ना? इनको तो मुझ पे ही शक है। क्यों? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, पैसे चोरी हुए सो हुए। अब इस बात को लेकर मेरी दोनों बहुओं ने एक दूसरे के खिलाफ ऐसी अगली पिछली निकाली है कि मेरा तो मन ही खट्टा हो गया। आप अपना काम कीजिए, इन लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। कुछ मिला नहीं साहब जी, पूरे घर को अच्छी तरह से देख लिया। अब तो लगता है कि घर के बाहर ही तहकीकात करनी पड़ेगी। जैसे भी कुछ होता है हम आपको खबर करते हैं। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलो। बच गई। धीरज को फोन कर दिया।
मेरी याद आई गई जानू। सजनी की तबीयत कैसी है? वैसी ही है। मेरा मतलब शुक्र है ज्यादा बिगड़ी नहीं। शुक्र है यार, थैंक गॉड। अच्छा, पूछोगे नहीं कि मैंने फोन क्यों किया है? क्यों? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं दिल्ली आ रही हूँ तुम्हारे पास। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं मतलब हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे इस वक्त कैसे आ सकती हो? वहाँ सजनी हॉस्पिटल में है, यहाँ मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ घर में भी कोई नहीं है। माँ अकेली है, उनका ध्यान कौन रखेगा? कोई अकेली वकीली नहीं है तुम्हारी अम्मा, वो है ना यहाँ तुम्हारे सूर्य कमल भैया और भाभी, वो रखेंगे ना उनका ख्याल। ठीक है, आ जाओ। बाय। कहाँ जा रहे हैं आप? अब मैं आपके साथ में इस कमरे में नहीं रह सकता प्रीति जी। पर मैं कारण मत पूछिएगा। न जाने अस्पताल में कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए। रितु, अरे रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो मेरे बिहार से फोन आया था, मेरे भैया का। अरे क्या हुआ तेरे भाई को? वो मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है। ये बंसी वाले, उनकी हालत बहुत गंभीर है, पता नहीं बच भी पाएंगे या। अरे शुभ शुभ बोल, कुछ नहीं होगा तेरे भाई को। बार बार भैया का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। भगवान ही जानता है किस हाल में होंगे वो, लेकिन इस वक्त तो मैं उन्हें देखने भी नहीं जा सकती। यहाँ सजनी का ये हाल है और वहाँ वो। अरे नहीं नहीं रितु, तू अपने पीहर चली जा, देख अपने भाई को। नहीं नहीं अम्मा जी, मेरा मन नहीं मान रहा। अपने मन की नहीं, मेरी सुन, मैं कह रही हूँ ना। अस्पताल के लिए देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। राधे राधे। अब तो मैं दिल्ली जाऊंगी, अब तो मैं दिल्ली जाऊंगी। नीरज, मैं आ रही हूँ। खाना यहीं लगा दो।
आपके साथ में इस कमरे में नहीं रह सकता प्रीति जी। पर मैं कारण मत पूछिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, मैं आपके पास में लौट कर नहीं आ सकता, लौट कर नहीं आ सकता प्रीति जी। कौन है? अरे कौन तुम लोग? अरे हट जा! आप बाहर आ सकते हैं। गुंडे चले गए। सुनिए, मैं नहीं जाने दूंगी आपको इस तरह। इतना कठोर प्रायश्चित क्यों? किस लिए? आपने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया। पाप किया है, असफल होने का पाप किया है मैंने, अपनी बहन का विश्वास तोड़ने का पाप किया है मैंने। ऐसा कुछ नहीं किया आपने, आपसे हो गया। बल्कि आपने तो पूरी कोशिश की थी ताकि। अरे क्या फायदा, क्या फायदा उस कोशिश का जो रंगी ना लाए। सजनी अब नहीं बचेगी, अब नहीं बचेगी सजनी। अब प्रीति जी मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं जानता हूं मेरा ऐसा करने से आपको कितना दुख हो रहा होगा, लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हूं प्रीति जी, मैं मजबूर हूं। बेटा, अरे आयुष्मान भव। आप अपने को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं पंडित जी। पाप का प्रायश्चित अपने को कष्ट देने से नहीं होता है, पाप का प्रायश्चित दूसरों का कष्ट दूर करने से हो सकता है। तुम्हारे मन में जो ग्लानि है उससे मुक्ति का यही एक उपाय है। जाओ, किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करके कुछ पुण्य कमा लो। अब किसी की दुआएं ही तुम्हारा कल्याण कर सकती हैं। एवमस्तु, सुखी भव।
इसे उठाओ जल्दी से बाहर। चलो तो नीचे। छोड़ो मुझे। मुन्ना, छोड़ो मुझे। जल्दी नीचे। मुन्ना। मुन्ना। चलो नीचे जल्दी। ये चाचा, ये लोग कौन थे? जाओ पुलिस को बुलाओ, जाओ। ये टॉर्च मुझे दो, जाओ पुलिस। अरे अरे कौन है वहां? रुको। कौन है? अरे रुको, कौन है तुम लोग? अरे हट, रुको। आप लोग ठीक थे बेटा? आजा आजा आजा, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है ना? हाँ, लगी तो नहीं? गुंडे चले गए? हाँ, वो लोग गए? हाँ, आप बाहर आ सकते हैं, गुंडे चले गए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुबह होते ही सही सलामत आपके घर पहुंचा दूंगा। घर ही तो सही सलामत नहीं है। मतलब? वो जो गुंडे आए थे, वो मेरे ससुराल वालों ने हम दोनों को आपने हम दोनों को आज बचा तो लिया, लेकिन